नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में थोड़ा-सा मामला बोलते हैं ना, कुछ हद तक ठंडा हुआ है। ठंडा क्या हुआ है, एट लीस्ट द हेवी फाइटिंग व्हिच वाज़ हैपनिंग, जो बहुत ज़ोर से लड़ाई हो रही थी इनके बॉर्डर रीजन्स के अंदर, वो इतनी हेवी नहीं है, बट फिर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। दोनों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भई रीइन्फोर्समेंट्स भेज रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि कई जगहों के अंदर क्लैशेस हुए हैं इनके। टीटीपी और बीएलए के एक्शंस अपने जो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। पाकिस्तान जो आर्मी है फाइंड्स इटसेल्फ इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोज़ीशन। इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ अ लिटिल इम्पोर्टेंट। जब 90s में जब ये तालिबान आ रहा था, तो ये पाकिस्तानियों ने देखा कि यार इनको थोड़ा सपोर्ट-वपोर्ट कर देते हैं एंड इनको थोड़े हथियार-वथियार भी दे देंगे। तो देखते हैं, वी विल बी एबल टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग, इस्लाम बेच के हम लोग थोड़ा-सा कुछ कर लेंगे। सो दे ट्राइड, एंड यहाँ तक कि आप देखिए जो हाईजैक हुआ था उसके अंदर, दैट वाज़ द टाइम ऑफ द पीक ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो हाईजैक प्लेन कहाँ गया था आपको सबको पता है, आईसी 814। नाउ देखिए, ये इनका इन्फ्लुएंस था और इनका इन्फ्लुएंस में आई गड़बड़ व्हेन 9/11 हैपेंड। ठीक है जी, व्हेन 9/11 हैपेंड, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, क्योंकि जब प्रेशर आना शुरू हुआ तालिबान के ऊपर, तो पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू बी सीन एज़ वेरी क्लोज टू तालिबान। तो वो थोड़ा-सा साइड में अमेरिका के साथ जाके यस सर, 3 बैग्स फुल सर करके इन्होंने गेम खेल दिया। अमेरिकन जब घुसे, तालिबान वहाँ से भागे, भागे किस तरफ भागे, कुछ तो नॉर्थ गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, और काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में आए। नाउ पाकिस्तान ने अपने लिए एक और अपॉर्च्युनिटी देखी। एज़ टाइम वेंट बाय और जो वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट आई, सिविलियन गवर्नमेंट ने वापस अपने रिश्ते इंडिया के साथ खोले, और ये एक एक चीज़ रहा है ऑलवेज़ कि जभी भी आप देखें, फ्रॉम इवन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स, कि अफ़गानिस्तान के भारत के साथ हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। देयर हैव बीन बैड पैचेस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एनआईसी 814 मेरे हिसाब से वाज़ वन ऑफ द वर्स्ट पैचेस। उसके बाद जो कश्मीर में 1-2 चीज़ें जो कनेक्शंस हुए थे, दोज़ वर वेरी बैड टाइम्स एंड थिंग्स हैव टेकन डिफरेंट टर्न्स। एंड आज चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, एंड व्हिच हैव बीन द केस स्पेशली जब से ये जो अफ़गानिस्तान की वॉर भी चली है। तो इवन विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो एक रिपब्लिक था, जब उस टाइम पे भी हमारी रिलेशंस अच्छे थे, एंड आज भी वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से सब कुछ ठीक है। तो जब ये रिपब्लिक वहाँ पर आया, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते खोले, तो पाकिस्तान ने देखा यार ये तो एक और गड़बड़ है, एंड इनको एक चीज़ तो पता थी कि ये रिपब्लिक बड़ा टेन्युअस है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम निकला, अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे वो इराक में गए, पाकिस्तानियों को ये समझ में आ गया कि यार ये किसी दिन यहाँ से जाएँगे, और जब ये जाएँगे, कौन आएगा पार में? दे न्यू दैट द तालिबान विल कम टू पावर बिकॉज़ दैट वाज़ द ओनली ग्रुप दैट वाज़ देयर। तो इन्होंने उस उनको ज़रा अपने पास पनाह दी, इनको हथियार दिए, पैसे दिए, इनकी फैमिलीज़ रखी, सब कुछ करा इन्होंने। एंड दे डिड इट एज़ अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कि भई हम इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब ये दोबारा पार में आएँगे, उतने ही हमारे वश में रहेंगे। पहले ये क्यों वश में होते थे? बिकॉज़ पाकिस्तान यूज्ड टू लिटरली कंट्रोल देयर सप्लाई चेन्स। ये चीज़ याद करिएगा। सप्लाई चेन्स का जो ये गेम था, पाकिस्तान प्लेड इट वेरी वेल इन द 90s। आज वो चीज़ नहीं है। तालिबान थोड़ा-सा समझदार है एंड उसने अपनी-अपनी सप्लाई चेन्स अलग से खोल रखी हैं। ना हुआ क्या? आज की अगर आप देखें डेट में, ये पाकिस्तान अगेन हैज़ अ प्रॉब्लम, एंड इसने जाके, जैसे हमने कल रात को भी ब्रिगेडियर पांडे के साथ डिस्कस करा, अमेरिका के साथ जो भी गेम खेला, जहाँ पर हमने एक अलग गेम खेल के उसको साइडलाइन करा। एनीवेज़, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा भी ये कहीं न कहीं मानना है कि ये जो एयर स्ट्राइक इन लोगों ने करी है, ठीक है? काबुल के पास जाके जो एलिज्ड एयर स्ट्राइक इन लोगों ने करी है, दैट वाज़ अ मैसेज टू द तालिबान कि आप अगर ये करेंगे, हमारे अगेंस्ट में काम करेंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज़ याद करिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक एक डर रहा है कि साहब, जो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है, उसके अंदर भारत इतने सारे काउंसलेट खोलता है, वहाँ पर रॉ के ऑपरेशंस होते हैं, एंड इनकी पब्लिक को ये जो अ, ये एक एक चीज़ बताई गई है कि भई बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भारत है, ये है, वो है, एंड समव्हेयर डाउन द लाइन आई आल्सो फील दैट दे हैव बॉट दैट नैरेटिव इनसाइड, कि अपने आप ही जो अपना एक मिलाया हुआ खेल था, वो भी ये खुद पी चुके हैं। तो इन्होंने करा क्या? इन्होंने वो स्ट्रेटेजिक मैसेज भेजा। प्लस हुआ क्या था, अगर आप देखें, इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तान की बैंड बजा रखी थी टीटीपी ने उस टाइम तक। जो चीज़ें बलूचिस्तान में हो रही थी, दैट हेवी ऑपरेशन शिफ्टेड टू द टीटीपी, बिकॉज़ ये ऑब्वियसली हमने देखा है कि एक जगह जोर से हिट मारती है, दूसरा टाइम दूसरी जगह वहाँ पर रिकुपरेट करती है अपने आप को। दे कीप कंटिन्यूइंग स्मॉल अटैक्स,
बट दे रिकूपरेट देमसेल्व्स, अपने फोर्सेस, एम्युनिशन, जो चीजें इनको चाहिए वो सब दे सॉर्ट दैट आउट। तो ये मौका था टीटीपी को ठोकने का, एंड इन्होंने ठोका बड़ी जोर से इनको। अब यार पाकिस्तानियों को कुछ तो करना था, पीपल आर कमिंग इन बड़ी कॉफिन्स, कुछ तो दे हैड टू डू, सो दे वेंट एंड डिड दिस स्ट्राइक। जाके मारा वहां पर काबुल में, बोलते हैं भाई टीटीपी वालों को हमने मारा है। अब यार टीटीपी वाले वहां थोड़ी हैं, एवरीबॉडी नोज टीटीपी ऑपरेट्स विद इन खैबर पख्तूनख्वा, देयर इज नो अदर डिफरेंस, ठीक है? टीटीपी ऑपरेट वहीं से करती है ना, अगर वो वहां से ऑपरेट करती है तो फिर ये अफगानिस्तान में जाके क्यों बॉम्बिंग कर रहे हैं? देखिए, टू माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आई आई नो दिस रीजन प्रीटी वेल, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि टीटीपी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उसको अफगान तालिबान हेल्प करते हैं। दे गिव इट मटेरियल, दे गिव इट, थोड़ा मैन पावर भी दे दिया, ट्रेनिंग वेनिंग भी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बट उनके ऑपरेशंस आर इनसाइड पाकिस्तान, दे आर नॉट इनसाइड अफगानिस्तान। वो भागते होंगे वापस वहां पर जाके अपना रेस्ट वेस्ट करने के लिए, वहां पर एक कोई कैंप कुंप होगा, ऑल राइट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बट उनके ऑपरेशंस तो यहाँ है, उनके हेडक्वार्टर्स तो यहाँ है, उनकी जो जमावड़ा है उनका यहाँ पर है, एंड दैट इज वेरी वेल नोन टू अ पॉइंट कि कहीं रीजन्स के अंदर दे डोमिनेट, उनका झंडा चलता है वहां पर, दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस प्रीटी ओपनली। चित्राल वाले एरिया के अंदर तो तालिबान खुद बैठा हुआ है वहां पर, एंड देयर आर 2 वैली 3 वैलीज़ हैं वो चित्राल के एरिया के अंदर। आप उसमें जो, आई मीन द मेजर वैली जहाँ पर एयरपोर्ट है और ये सब है, टाउन-वाउन है, वहाँ पर देयर इज़ सम मिलिट्री प्रेजेंस, बट द सराउंडिंग प्लेसेस ऑल टेकन बाय दीज़ गाइज़। वहाँ तो झंडा उड़ता है इनका। सो ये जो पाकिस्तानी एक नैरेटिव बनाते हैं, दे वांट टू काइंड ऑफ हेट अफगानिस्तान बिकॉज़ ऑफ दैट, फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, बट ये तो आपके पास ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल आई विल बी वेरी क्लियर, जो जो ये टेररिस्ट इधर पे घूम रहे होते हैं, जब यहाँ पर हम इनको मारते हैं, फॉर एवरीथिंग वी डोंट गो स्ट्राइक पाकिस्तान, हमको पता है वो कहाँ से आ रहा है। बट व्हेन वी हैव टू क्लीन अप आवर ओन हाउस, वी क्लीन अप आवर ओन हाउस, देयर इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। हमारा जो ऑपरेशन, ये लोग एक अलग तरह से देखते हैं, ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो तुम कर रहे हो तो हम ये करेंगे आगे, एंड दे आर ट्राइंग टू बेसिकली लीगलाइज दैट ऑपरेशन विदाउट रियलाइजिंग कि भैया जब आप इस चीज को लीगलाइज करते हो अफगानिस्तान के साथ, यू आर ऑल्सो लीगलाइजिंग योर सेल्फ फ्रॉम अटैक्स विद भारत। तो तभी मैंने थंबनेल में लिखा विद इंडिया नेक्स्ट, बिकॉज़ इंडिया बोलेगा भाई तुम भी तो ये करते रहते हो उल्टे काम। जाके तुम अफ़गानिस्तान को ठोकते हो, तो हम तुमको ठोकते हैं। वी आर डूइंग प्योरली एंटी टेरर ऑपरेशंस। हम जाके बेस कैंप उड़ाते रहेंगे इनके ड्रोन स्ट्राइक से, क्या करेंगे फिर ये? सी पाकिस्तानीज़ डोंट रियलाइज़, जब ये एक 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 इन्होंने जिस तरह से गेम खेली है ना अपने कंट्री के अंदर कि भई हम एक, वी विल प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स एज़ अ रेंटियर स्टेट टू काइंड ऑफ फाइट अदर पीपल्स बैटल्स, एंड इन्होंने ये नहीं देखा वो अदर पीपल्स बैटल्स का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो इन द 1990s जब इन्होंने इनको हेल्प करा, दैट वाज़, अफ़गानिस्तान के अंदर जो जो भी तालिबान रेजिम थी, दैट वाज़ अ रियलिटी फॉर देम, दे कुडन्ट डील विद पाकिस्तान एट दैट टाइम। बट जहाँ पर उनका उनके हाथ में पावर आई एंड दे हैड द अपॉर्च्युनिटी टू डील विद पाकिस्तान, वो डील कर रहे हैं। दे डोंट हैव फाइटर एयरक्राफ्ट, दे डोंट हैव ऑल दैट स्टफ, तो बट वो अपनी तरह से कर रहे हैं, वो जिस तरह से उनको करना है वो कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड वो जहाँ ठोकना होता है वो अच्छे से आके ठोकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, काफ़ी मीडिया आउटलेट्स के अंदर ये, एंड स्पेशली अल जज़ीरा के अंदर एक क्लेम आई है। तालिबान का जो क्लेम है कि 200 तालिब ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि भई 200 हमने तालिबान फाइटर्स मार दिए, ठीक है? बट लेट मी जस्ट से दिस, उसके ऊपर वाली लाइन में अल जज़ीरा में ये भी लिखा हुआ है, पाकिस्तानी मिलिट्री एडमिटेड ऑफ 153 ऑफ हिज सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। नाउ आई डोंट वांट टू गेट इंटो दीस नंबर्स, बट वी नो पाकिस्तानीज़ हैव टेकन बैड बीटिंग्स। उनकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं बाहर, पाकिस्तानियों की तरफ से हार्डली नहीं, 1-2 ड्रोन स्ट्राइक की इन्होंने इमेज-विमेज दिखाने की कोशिश करी है। बट द अमाउंट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स गेटिंग नॉक्ड ऑफ इन दीज़, ये जो फॉरवर्ड पोस्ट्स और इनके ऊपर, देखिए दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ एक चीज़ हमको इस ऑपरेशन के बारे में समझ में आनी चाहिए। लेट्स से पाकिस्तानी डुरैंड लाइन पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, वहाँ पर अपनी पोज़ीशंस लेके बैठे हुए हैं। भाई जो पीछे वाला इलाका है, वो भी पूरा उड़ा हुआ है आपका। इट्स लाइक कंपेयर इट टू आवर कश्मीर इन द 1990s, जहाँ पर हमारी आर्मी एकदम फ्रंट लाइन पे थी, पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर उस टाइम पे ओपन में फायरिंग-वायरिंग होती थी। उसके बाद में उनका जो अंदर वाला इलाका था, दैट वाज़ आल्सो हॉस्टाइल, सो दैट्स इट यूज्ड टू क्रिएट सो मच चैलेंजेस। तो फिर लॉकडाउन कैसे करा इन लोगों ने? इन्होंने हम लोगों ने जैसे फेंसिंग बनाई, वी स्ट्रेंथेंड आवर ग्रिड देयर एंड वी क्रिएटेड अ सेपरेट फोर्स कॉल्ड द राष्ट्रीय राइफल्स, जिसका काम था अंदर की सफाई करना, एंड व्हिच बिकेम प्रीटी सक्सेसफुल, एंड वी कैन सी वहाँ पर। तो अंदर का जो एरिया है, देयर इज़ नो थ्रेट फॉर द आर्मी टू गो गो थ्रू। इंसिडेंट्स होते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इनका वैसा नहीं है। दे हैव ट्राइड टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल, फेंसिंग बनाई डुरान लाइन पे, बट द एरिया एट द बैक बिहाइंड देयर लाइन्स इज़ टेरिबल।
एंड टीटीपी ऑपरेट्स देयर, बाकी सारी चीजें ऑपरेट करती हैं। नो, एक चीज इंटरेस्टिंग अफगानिस्तान ने करी इस बारी कि इन्होंने आके आईसिस का नाम लिया है। ठीक है, दुनिया के अंदर जब भी कोई आईसिस बोलता है ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये एक ऐसी चीज है जिसको पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करता है, एंड ये चीज हमने देखी है, एंड स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करता है फॉर वेरियस अदर पीपल आल्सो, एंड वी नो हु दे आर। अमेरिका के लिए भी काफी काम करा है उसने, एंड वी नो हाउ दिस होल गेम वर्क्स। बट तालिबान का आके ये चीज बोलना इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तालिबान कैन नाउ गोइंग फॉरवर्ड क्लेम पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स एज आईसिस के ऊपर अटैक्स। तो ये जो तालिबान ने एक क्लेम मारा है, दिस हैज अ डीपर मीनिंग इफ तालिबान डिसाइड्स टू टेक एक्शन। मतलब तालिबान कैन स्टार्ट रेडिंग इनसाइड पाकिस्तान एंड सेइंग कि भैया यहाँ पर आईएसआईएस का कैंप था तो हमने आके फोड़ दिया। आप बोल रहे हो हमारे यहाँ पर टीटीपी का कैंप है, आप आके फोड़ रहे हो, तो हम हमको यहाँ देखा आईसिस का कैंप है, हमने आके फोड़ दिया। एंड दैट विल बिकम अ बिग बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तानी आर्मी टू इवन थिंक ऑफ जस्टिफाइंग। क्योंकि एक फॉरेन आर्मी आपके आपके अंदर आके ऐसे रेड्स मार के चली जाए, व्हिच इज वेरी इजी इन दोस ट्राइबल एरियाज बाय द वे। एंड आप सबको पता है उस एरिया में वो जो पूरा बेल्ट है, राइट फ्रॉम द चित्राल इन द नॉर्थ राइट डाउन टू दैट पूंछी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आईसिस के कैंप्स और ये सब चीजें थी, एंड राइट डाउनवर्ड्स जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, उसके अंदर दे आर वनरेबल, एंड उसके अंदर दे आर वनरेबल टू द पॉइंट कि इनकी बैकलाइन जो है दे आर वीक। So this could lead into major challenges for these idiots, and इनको obviously ये चीज समझ में नहीं आती है। If a person sitting in my room and sitting like this can understand कि भाई अफगानिस्तान can also conduct raids, वो भी आपके अंदर आके raids कर सकते हैं, and they have started justifying that fact. And I am saying this openly, बड़ा clearly कि भाई तालिबान is already now starting justifying कि भाई अगर हमको आके आपके अंदर आके ठोकना है तो हम बोलेंगे देखिए एंटी आईसिस ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग। एंड द पाकिस्तानीज़ डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर प्लेइंग विद। नाउ यहाँ पर कुछ एक लास्ट पॉइंट व्हिच इज़ कुछ एक लोग हैं सीआईए के फॉर्मर रिटायर्ड, एक वो सारा एडम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, जो पाकिस्तानियों का पूरा नैरेटिव अ यू नो बेचते हैं दुनिया के अंदर कि भई अफगानिस्तान इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान एकदम फिट है। एंड कल जब ये जो सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक आई थी, शी वाज़ क्वाइट दिस थिंग टू से कि सी वी कैन हिट यू एवरीवेयर एंड ऑल दैट। वी वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। जब उसने वी बोला कि भाई वी कैन हिट यू एनीवेयर वी वांट, दैट एक्चुअली गिव मी अ डाउट। एंड जब मैंने ये अपने आप से सवाल पूछा कि भाई ये वी क्यों बोल रही है, बिकॉज हैज द अमेरिकंस प्रीटी मच अप्रूव्ड दिस ऑपरेशंस। अगर ये अमेरिकंस के अप्रूवल के साथ हो रहा है, यू कैन देन वेरी क्लियरली सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ लार्जर गेम बीइंग प्लेड हियर। मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ, so that you can actually think about it yourself, and ये थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। Gentle reminder that Pakistan has F-16s. The US also has contingent of personnel in Pakistan, a technical security team TST, who are there to monitor their use. Told you we can always just bomb you guys from Pakistan. TikTok indeed. ठीक है। सो दिस एक्चुअली बिकॉज ये लोग थोड़े से बेवकूफ हैं, एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस हैज बीन टेकन फॉर अ राइड बाय द पाकिस्तानीज बिफोर। ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली हम डिस्कशंस आगे करेंगे। व्हाट डज़ दिस मीन एंड हाउ दिस वील हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग, और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कितनी है पाकिस्तानी एक्शंस के बीच में, ये पूरा एक गेम चेंजर रहेगा आगे जाके। बट यू नो व्हाट, अमेरिकन एक्शंस से पाकिस्तान अफगानिस्तान को कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ अ क्लीन वे ऑफ अमेरिका बेसिकली फाइटिंग अ वॉर वेयर Pakistanis will get bashed. So yeah, that's going to be fun to watch. इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। आज दोपहर में हम बात करेंगे मनीष राय जी से, who knows this region much better than I do at least. एंड उनका वो पूरा आपको टीटीपी के बारे में और अफगानिस्तान के उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं और ये गेम कैसे आगे चलेगी, हाउ विल अफगानिस्तान एक्चुअली प्ले दिस फॉरवर्ड, इसके बारे में वो आपके साथ बात करेंगे। सो वील सी यू एट 3:15। बट उससे पहले बीच में पथिकृत का भी एक जो मॉर्निंग शो होता है वो आएगा। तब तक नमस्कार।